नमस्कार दोस्तों, स्टॉक के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज 4 स्टॉक कल के लिए और मंडे अगले हफ्ते के लिए जिसमें आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा रिस्क रिवार्ड का है, यानी कि फेवरेबल रिस्क रिवार्ड का है और हमारी 3 EMA के स्ट्रेटजी पे अवेलेबल है। 3 EMA के स्ट्रेटजी पे अवेलेबल है। स्टॉक का नाम बताने से पहले एक चीज, कल एक दोस्त ने पूछा था कि भाई मार्केट क्यों गिर जाता है, कैसे होता है। देखिए, मार्केट शेयर मार्केट ऐसे चलता है, ठीक है ना। शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है, ऊपर की तरफ जाता है, नीचे आता है, करेक्शन होता है, ऊपर की तरफ जाता है। अगर अब इस चीज को हम देखें, ठीक है ना, तो इसमें मल्टीपल टॉप बनता है, मल्टीपल टॉप बनता है और मल्टीपल बॉटम बनता है। टॉप पे जाने के बाद शेयर मार्केट पर या बॉटम पे आने के बाद शेयर मार्केट पर कुछ ऐसे इवेंट हैं जो इफेक्टिव होते हैं। जैसे मेन इवेंट क्या है, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी हमारे पास आ रहा है जनरल इलेक्शन 2024, ठीक है ना। इसके रिजल्ट इफेक्ट करते हैं, स्टेट के रिजल्ट इफेक्ट करते हैं, इसके ऊपर RBI पॉलिसी के रिजल्ट इफेक्ट करते हैं। ये तो हुआ अपना इंडिया का मोटा मोटी, ठीक है ना। इसके अलावा वर्ल्ड में फेड फेड का, जो अमेरिका का है, फेड का हाँ पॉलिसी इस पे इफेक्ट करता है। वर्ल्ड में कहीं वार हो गया, कोई कोई क्राइसिस आ गई, उसका भी इस न्यूज इस पे इफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन का न्यूज इस पे इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें ऐसी मोटा मोटी हैं जो इस पे इफेक्ट करती हैं सब, ठीक है। अब स्टॉक ये होगा ओवरऑल मार्केट पर। स्टॉक स्पेसिफिक में क्या इफेक्ट करता है, क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है ना, उसका प्रॉफिट लॉस, उसका उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, कोई मैं मेजर उस पे CBI का रेड हो गया, उसका कोई डायरेक्टर चेंज हो गया, या किसी पर गुड एंड सर्विस टैक्स का, GST का छापा पड़ गया। तो ये सब स्टॉक स्पेसिफिक होता है जिस पे इफेक्ट करता है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। एंड ऑफ द डे आपको यही समझना चाहिए कि शेयर मार्केट का ये नेचर है, ऐसे चलना, अप डाउन होना, ठीक है। और एंड ऑफ द डे आपको ऊपर ही जाएगा, इंसान हो या शेयर मार्केट हो, ये बना ही है मर को सबको ऊपर जाना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक का। देखिए, पहला स्टॉक है मेरा GICRE। ये डे टाइम फ्रेम है और इन बीच में रिसेंट जो इनका हाई था 665 के आसपास में था, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। अभी उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है और जैसे कि मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि 3 जो लाइन है ना, ये हमारा एंट्री स्टेशन है, हमारा SL इसके नीचे रहता है। इन तीनों SL में देखिए, कहीं पर भी अगर आप लिए रहते, मान लीजिए यहाँ पर भी बाई कर लिए रहते, यहाँ पर भी बाई किए रहते, यहाँ पर भी बाई कर लेते, तो किसी दिन आपका SL हिट नहीं होता है। हाँ, होता क्या है कि किसी स्टॉक में ये ऐसे आया, 1-2 दिन रुका और फिर ऐसे बाउंस बैक कर जाता है। किसी में थोड़ा सा ज्यादा पकाने लगता है, दर्द देता है। तो ये ट्रेडिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। अभी इस सिचुएशन में देखिए क्या हुआ है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ आने के बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बड़ा आपका एंट्री होना शुरू हो जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए एक हैमर जैसा कैंडल बना है और इसका वीक टच किया है 150 के लाइन को, दिख रहा है। और फिर उसके बाद से इतने दिन का कोई भी कैंडल वापस इस वीक के नीचे भी नहीं क्लोज हुआ है। और लास्ट 3 दिन का कैंडल जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3 दिन का कैंडल 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है। तो अब आप इसको अगर मैं मार्क आउट करूं, वीक को छोड़ देते हैं, तो इसके ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है। रेड लाइन से डरने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर अपना क्वांटिटी बिल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री लेके जा सकते हैं। और ये नेक्स्ट फर्स्ट टारगेट इसका 460 का लेके चल सकते हैं, फर्स्ट टारगेट। इस सिचुएशन में SL जो है आपका हमेशा ये रहेगा। लेकिन आप अपना SL अगर छोटा रखना चाहते हैं तो इसके लाइन का नीचे का अगर SL, अगर प्राइस जा रहा है तो आप अपना SL हिट करके निकल जाएगा। SL लेना सीखिए, SL लेना सीख जाएंगे, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ से और यहाँ तक का मैं अगर प्रॉफिट और रिस्क रिवार्ड को देख रहा हूँ तो 1:2 का आपका रिस्क रिवार्ड है, जो कि बहुत ही फेवरेबल है, ठीक है। तो पहला स्टॉक GICR हो गया। दूसरा स्टॉक हुआ PCBL, देख सकते हैं PCBL, यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने मार्क आउट किया, रिसेंट यहाँ पर हाई इन्होंने बनाया, बार बार यहीं से जाकर ये वापस आ जा रहे थे। और अगेन मैं रिपीट करता हूं कि ये एंट्री स्टेशन है। देखिए कैसे जबरदस्त यहाँ पर एंट्री को टच किया और नेक्स्ट डे बिग बुल कैंडल, उसके बाद रुके रहा, फिर यहाँ तक गया, फिर वापस लेके आया। कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, आपका SL ये है भैया, डरने की कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर भी एंट्री लिए रहते तो भी आज के दिन में भी आप प्रॉफिट पे ही रहते।
यहाँ पर एंट्री कितना बनता था आपका, अगर मैं आपको करके मैं बताऊं अगर सही तरीका से, देखिए यहाँ पर एंट्री 244 पे, ये कैंडल भी टच किया तो 252-53 पे, रिस्क मतलब आपका एसएल हिट होने का चांसेज ही बहुत रेयर रहता है। अब इसी के में आप अपनी पोजीशन बनाएं, एक बार जैसे इसको निकालेगा, ये इसको निकाल दिया 282 को एक बार निकाल दिया, तो फिर ये सीधा आप 340 के पास, ठीक है, 340 के पास एसएल आप इसके नीचे का, मेरा एसएल तो ये है, आप चाहे तो 100 डेज के नीचे का अपना एसएल रख सकते हैं और इस पे पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक है मेरा पीसीबीएल, ठीक है। तीसरा स्टॉक है गैब्रियल, गैब्रियल इंडिया, जो ऑटोमोबाइल्स फील्ड की है। गैब्रियल इंडिया डे टाइम फ्रेम देखें, यहाँ पर देख सकते हैं कि रिसेंट इन्होंने हाई बनाया था, ठीक है, और वहां से प्रॉफिट बुकिंग हाई। देखिए जैसे ही 200 डेज के नीचे आया, नेक्स्ट डे बिग बुलिश कैंडल बनाया और फिर इसको वापस लेकर चला गया। यहाँ पर भी एंट्री अगर लेते कोई भी बंदा, मान लीजिए यहाँ पर आपकी एंट्री होती, यहाँ पर एंट्री हो गई, यहाँ पर एंट्री, तो कभी भी आपका एसएल हिट नहीं हुआ। एनीवे इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि ये जो रेंज बनाया, इस रेंज को इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया और कल के दिन इन्होंने इसी के ऊपर क्लोज है, तो इसी के ऊपर अपनी प्राइस पर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं और पहला टारगेट ये 450 का लेके चल सकते हैं। ये फर्स्ट टारगेट अगर वहां से ऊपर निकला तो फिर और हायर एक नया हाई बनाता हुआ दिखेगा। एसएल मैं हर सिचुएशन में, एसएल मेरा 200 डेज के नीचे रहता है, तो मेरा एसएल अभी भी इसके 200 डेज के नीचे है। गैब्रियल इंडिया थर्ड स्टॉक हुआ मेरा। चौथा स्टॉक बीएलएस सर्विसेज, ये डे टाइम फ्रेम है, यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंट हाई इन्होंने ये बनाया था, वहां से आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और नेक्स्ट डे कितना बड़ा बुलिश कैंडल बना है। इस कैंडल के किसी भी दिन में अगर आप अपनी पोजीशन बनाते तो देख सकते हैं आपका एसएल हिट नहीं होता। आप अभी भी अपनी पोजीशन यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। जैसे ये 358 का लेवल निकालेगा, 358 360 का, ये वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास जाने की कोशिश कर रहा है और यही फर्स्ट टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। इसके नीचे का आप, मेरा एसएल है, आप अपना एसएल इस कैंडल के नीचे भी चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन ये सुटेबल एसएल नहीं रहेगा। एसएल आपका जो है 200 डेज का नीचे का है। तो ये 4 स्टॉक आप नजर बनाकर रख सकते हैं। आप इस पे जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले, और सिर्फ मेरे कहने पे नहीं जाइए, आप आपका जो भी फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जो भी डिफरेंट फ्रेमवर्क यूज करते हैं लोग, उस फ्रेमवर्क पे देखिए, अगर ये सुटेबल लगे स्टॉक सिलेक्शन, ये एनालिसिस, तो ही आप एंट्री लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।